आत्म कमल की गंध चाहिए। श्री राम जिस जगह ठहरे थे वहां से थोड़ी ही दूर गंगा के किनारे हनुमान घाट मोहल्ले में विशुद्धानंद कुटीर था। गंध बाबा के नाम से विख्यात और सूर्य विज्ञान के प्रणेता स्वामी विशुद्धानंद ने काशी आने पर अपना पहला निवास यहीं चुना था। सिद्धों के प्रदेश ज्ञानगंज के प्रसंग और अपनी दिव्य सामर्थ्य के कारण उनकी कीर्ति यहीं रहते हुए काशी भर में फैल गई थी। श्रद्धालु की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो स्वामी जी मलदहिया मोहल्ले में चले गए। उस जगह आज विशुद्धानंद कानन है। श्री राम जिन दिनों काशी गए उन दिनों स्वामी विशुद्धानंद नए आश्रम में चले गए थे, लेकिन वे इस कुटीर में आते जाते रहते थे। बांस फाटक के किनारे से निकलकर श्री राम सुबह स्नान के लिए गए तो गंगा घाट पर ही उन्हें स्वामी विशुद्धानंद के बारे में पता चला। उस दिन की संध्या पूजा गंगा किनारे ही संपन्न की। उपासना से निवृत्त होने के बाद विचार आया कि स्वामी विशुद्धानंद के दर्शन किए जाएं। विशुद्धानंद कुटीर एक अच्छा खासा तिमंजिला मकान था। उसमें बाबा के कई शिष्य रहते थे। श्री राम ने कुटीर में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया। ब्रज क्षेत्र का एक साधक अजर अमर नगरी में आया है। बाबा के शिष्यों के लिए यह सूचना गदगद करने वाली थी। उन्होंने तुरंत अपने गुरु को इसकी सूचना दी। जैसी आशा की गई थी उसके अनुरूप स्वामी विशुद्धानंद जी ने तुरंत बुला भी लिया। बाबा जिस कक्ष में थे वहां और भी कई लोग थे। वे सब गेरुआ झलक देने वाले पीले रंग की दरी पर बैठे थे। उस दरी पर तेंदुए की खाल बिछी थी। बाबा उस पर विराजमान थे। गहरे श्याम वर्ण के स्वामी विशुद्धानंद पुष्ट शरीर के स्वामी थे। सम्मोहित सी करती हुई आंखें, उठी हुई नाक और घनी दाढ़ी वाला उनका चेहरा पहली ही दृष्टि में मोह लेता था। प्रणाम कर श्री राम वहां बैठे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए। उनके बैठते ही कोई धीरे से फुसफुसाया, बाबा के सामने जो फूल बिखरे पड़े हैं उनमें गंध नहीं है। बाबा उनमें किसी भी फूल की गंध पैदा कर सकते हैं। श्री राम ने चुपचाप सुन लिया, कुछ कहा नहीं। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए बाबा की दृष्टि श्री राम पर पड़ी। देखते ही उनकी आंखें चमक उठी, जैसे उन्होंने कोई गहन सत्य देख लिया हो। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कब आए? क्या चाहते हो? किस फूल की सुगंध चाहते हो? श्री राम ने कहा, अपने भीतर विद्यमान आत्म कमल की। बाबा ने कहा, उसके लिए तो स्वयं ही साधना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे उसके लिए ही आशीर्वाद दीजिए। श्री राम ने अपनी मांग रखी। बाबा ताली बजाकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। कुछ देर इधर उधर की बातें की और फिर अपने विषय पर आते हुए कहा, तुम तो सविता देवता के उपासक हो। मैं उसी के स्थूल प्रतीक सूर्य की शक्ति का उपयोग कर लोगों को स्तब्ध करता हूं। यह चमत्कार लोगों को सृष्टा की ओर आकर्षित करने के लिए है। मुझे जैसा दिखाई देता है आगे चलकर तुम स्वयं इस बारे में जान जाओगे। तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता तुम्हें अंगुली पकड़कर उसी मार्ग पर ले जा रही है। देर तक बातें करने के बाद बाबा ने कहा, यहां आते रहना, कानन में भी जब चाहे आ सकते हो। फिर बोले, जरा निकट आओ। श्री राम पास गए। बाबा ने पूछा, तुम्हें कौन सी गंध पसंद है? चंदन, श्री राम ने कहा। बाबा के मुंह से अनायास निकला, क्यों? युवा साधक ने उत्तर दिया, इसलिए कि वह जितना घिसता है उतना ही सुगंध बिखेरता है। बाबा ने फिर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, अपनी हथेली को सूंघो। श्री राम ने हथेली सूंघी। वहां चंदन की सुगंध महक रही थी। बाबा ने कहा, यह सुगंध तुम जब भी चाहो प्रकट कर सकते हो। जिन्हें भी स्पर्श करोगे वे लोग धन्य होंगे। इसे ज्ञानगंज के योगियों का अनुग्रह समझो। धन्यवाद देकर श्री राम अपने निवास पर आ गए। दोपहर को उन्हें देखने के लिए गंगा बाबू आए। स्वामी विशुद्धानंद से भेंट का प्रसंग उन्हें सुनाया तो वे कहने लगे कि बाबा के पास अलौकिक सामर्थ्य है। अगर उस सामर्थ्य का उपयोग किया जाए तो दुनिया से भूख और गरीबी समाप्त हो सकती है। गंगा बाबू जिस सामर्थ्य की ओर संकेत कर रहे थे वह मनचाही वस्तुएं प्रकट कर लेने की सिद्धि थी। स्वामी विशुद्धानंद इस सिद्धि को विज्ञान कहते थे।
कोई भी वस्तु प्रकट करने की सामर्थ्य के बारे में मालूम होने पर श्री राम में उत्सुकता जगी। रात तक वे सोचते रहे कि इस बारे में बाबा से बात करेंगे। यह भी कि प्रचुर अनाज और साधन मांगने के स्थान पर अपने देश की स्वतंत्रता क्यों न मांग ली जाए